नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो एक कमेंट के ऊपर ही होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि कमेंट्स वाली सीरीज चल रही है और डेली मैं 2 कमेंट्स पिक करता हूं और दोनों पर वीडियो बनाता हूं। एक वीडियो आपको दोपहर के 2 बजे मिल जाती है और एक वीडियो आपको शाम के 7 बजे मिल जाती है। तो आपके मन में भी किसी तरह का डाउट हो इन्वेस्टमेंट को लेकर, आप कोई SIP करना चाह रहे हो या लमसम के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो म्यूचुअल फंड में, तो आप लोग भी बिल्कुल बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके जो कमेंट होगा उस पर भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, इसी सीरीज में जो आज का कमेंट मैंने पिक किया है, ये विजय कुमार जी का कमेंट है। मैंने कल की वीडियो में कहा भी था कि विजय कुमार जी काफी कमेंट करते हैं, लेकिन कमेंट इनके नहीं आ रहे हैं। तो विजय कुमार जी का कमेंट आ चुका है। इनका कहना है कि इनको सर लमसम इन्वेस्टमेंट करना है इनको। पहले तो विजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इन्वेस्ट राइट पर। मैं सभी व्यूअर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। मैं पर्सनली आपके मैसेज बहुत मिस कर रहा था कमेंट्स में, क्योंकि देखिए जब भी मैं कमेंट्स पढ़ता हूं ना, आपका नाम मुझे जरूर दिखाई देता है। अभी 2-3 दिन से आपका कमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं सोच रहा था विजय कुमार जी का कमेंट ही आना बंद हो गया, ऐसी क्या बात हो गई, हमसे नाराजगी तो नहीं हो गई सर को कुछ। तो देखिए सर, मैं कभी कभी क्या होता है ना, वीडियो बनाने में देखिए थोड़ा सा लेट हो ही जाता है, आप लोग भी समझ सकते हैं, क्योंकि कमेंट्स काफी सारे होते हैं। धीरे धीरे क्लियर में लेकिन सभी के कमेंट्स कर रहा हूं। चलिए आपके कमेंट्स पर ही अब डायरेक्ट बात करते हैं। देखिए, इनका सर का कहना है कि ये लमसम में मेनली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ये ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में एक साथ इनका इन्वेस्टमेंट लमसम में हो जाए। साथ ही साथ उस फंड में अगर ये SIP भी करना चाहे, 4,000 रुपए का इन्होंने अमाउंट बताया है, तो वो भी उसमें हो जाए। और इसके अलावा इन्होंने अपना पोर्टफोलियो भी मुझे भेजा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं लमसम की। इनको अपनी वाइफ के नाम से लमसम करना है। रहने वाले ये वैसे बिहार के हैं। चलिए विजय कुमार जी, देखिए आपको लमसम करना है और ऐसे फंड में करना है जिसमें आप एक ही फंड में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी फंड्स कवर कर लें। बिल्कुल सर, ऐसा भी फंड म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है जिसमें कि आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे फंड्स लेने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा खुद से ही तीनों फंड्स में, तीनों कैटेगरी में डाइवर्सिफाई हो जाएगा और इन्वेस्ट तीनों जगह हो जाएगा। लेकिन देखिए, लमसम करने के लिए मैं हमेशा आपको यही सलाह दूंगा, मार्केट का थोड़ा सा आपको वॉच करना होगा कुछ दिन तक। जैसे ही आपको लगे कि मार्केट अभी डाउन आ रही है, उसी समय आप लमसम करेंगे तो आपको और भी ज्यादा फायदा होगा। तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखिए लमसम करते हुए। चलिए यहां मैं लिख देता हूं लमसम के लिए आपका प्लान, लमसम प्लान कौन सा बढ़िया रहेगा। देखिए, अगर आप तीनों कैटेगरी में एक साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर वहां पर ऑप्शन आ जाता है मल्टी कैप फंड का। यहां मैं लिख देता हूं मल्टी कैप फंड। इसमें आप इन्वेस्ट करके तीनों कैटेगरी में एक साथ अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप समझते हैं कि मल्टी कैप फंड आखिर होते क्या है। देखिए, सेबी का नियम सभी कैटेगरी के फंड्स पर कुछ ना कुछ नियम सेबी ने बनाया हुआ है। इसी तरह से मल्टी कैप फंड के ऊपर भी सेबी का नियम लागू होता है। और मल्टी कैप फंड में देखिए तीनों कैटेगरी आ जाएंगी, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। मेनली तो 3 ही ये कैटेगरीज होती हैं। अब देखिए सेबी का नियम क्या कहता है। सेबी का नियम कहता है कि अगर आप मल्टी कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, फंड मैनेजर को दे रहे हैं, तो फंड मैनेजर क्या करेगा, मिनिमम 25% पैसा तो लार्ज कैप में रखेगा। मिनिमम की मैं यहां बात कर रहा हूं, इससे कम वो नहीं रख सकते, इससे ज्यादा रख सकते हैं। मिनिमम 25% पैसा मिड कैप में और मिनिमम 25% पैसा ही स्मॉल कैप में। तीनों कैटेगरी में मिनिमम 25% पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा और जो बाकी का 25% पैसा आपका बचेगा वो कुछ लार्ज कैप में बढ़ा देंगे, कुछ मिड कैप में बढ़ा सकते हैं, कुछ स्मॉल कैप में बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। ये फंड मैनेजर के ऊपर है। 25-25 तो लगाना ही है, बाकी का जो 25 है वो इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में पैसे को बढ़ा सकते हैं। तो ये एक मल्टी कैप फंड का बेसिक मैंने आप लोगों को समझाया। उम्मीद करता हूं कि बेसिक तो आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन अगर रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, अगर आप तीनों फंड्स में एक साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मल्टी कैप फंड का ऑप्शन चूज कर सकते हैं और यहां आप SIP भी कर सकते हैं और यहां आप लमसम भी कर सकते हैं। अब देखिए, मल्टी कैप कैटेगरी में कौन से फंड के साथ आप जा सकते हैं। देखिए, मल्टी कैप कैटेगरी में वैसे तो काफी सारे फंड्स हैं, सभी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन जो मैंने इनके लिए सर्च किया है सर के लिए, बढ़िया फंड है
लेकिन देखिए लमसम आपको करना है, थोड़ा सा मार्केट को वॉच जरूर करिएगा इन्वेस्ट करने से पहले। बाकी मल्टी कैप फंड में अगर मैं फंड की बात करूं तो क्वांट की तरफ से आता है क्वांट का एक्टिव फंड। क्वांट एक्टिव फंड, इस फंड को आप एक बार जरूर देखिएगा। मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है क्वांट एक्टिव फंड, काफी बढ़िया ये फंड है। फंड की अगर मैं डिटेल की बात करूं, फंड साइज की अगर मैं यहां पर बात करूं, उसको समझते हैं। और दोस्तों कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर आपके बाल नकली हैं। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे बाल बिल्कुल ओरिजिनल है, मैंने विग वगैरह कुछ नहीं लगाई है। मतलब एक नहीं, कम से कम 10-12 लोगों के कमेंट्स आ चुके हैं कि सर आप तो विग लगाकर वीडियो बनाते हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल मेरे बाल हैं, कोई विग वगैरह मैंने यूज नहीं की है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। फंड साइज 7,413 करोड़ रुपए का फंड साइज देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करूं, एक्सपेंस रेशियो 0.77% का एक्सपेंस रेशियो यहां चार्ज किया जाता है। देखिए ये सभी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, एक्सपेंस रेशियो वगैरह, ये सभी डायरेक्ट प्लान्स की बता रहा हूं। क्योंकि देखिए कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर आप जो एक्सपेंस रेशियो बता रहे हैं वो कम बता रहे हैं, और हम जब प्लान ले रहे हैं एसआईपी वगैरह अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं तो वहां एक्सपेंस रेशियो ज्यादा देखने को मिल रहा है। उसका रीजन यही है कि आप थोड़ी सी भूल उसमें कर रहे हैं, आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि डायरेक्ट प्लान में। देखिए मैं तो हमेशा यही कोशिश करता हूं कि आप लोगों को ये चीज क्लियर कर सकूं कि आप लोग डायरेक्ट प्लान्स में ही इन्वेस्ट कीजिए। देखिए अब ये बात आ रही है तो मैं आपको पर्सनली एक बात बताऊं, मेरे पास ना काफी सारे लोगों के मेल आते हैं, जिन लोगों की एजेंसी वगैरह चलती है इन्वेस्टमेंट की, वो लोग टाई अप भी मेरे साथ करना चाहते हैं कि आप अपने व्यूअर्स को बताइए, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दीजिए कि आप इसके थ्रू इन्वेस्ट कीजिए। वो सभी रेगुलर प्लान्स हैं, वो मुझे कमीशन तक देने को बोल रहे हैं, लेकिन जब ये चीजें मैं खुद ही आप लोगों को समझा रहा हूं तो मैं कैसे आप लोगों को रेगुलर प्लान के लिए बोल सकता हूं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आप लोग कोशिश करें रेगुलर प्लान से बचें और डायरेक्ट प्लान में ही आप इन्वेस्ट करें। चलिए एक्सपेंस रेशियो हो गया 0.77% का। आगे बात करते हैं होल्डिंग्स की। यहां से आपको चीजें और भी क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। जैसा कि विजय कुमार जी ने कहा था, इनको एक ही फंड में लमसम करना है, बहुत ज्यादा फंड्स नहीं चाहिए, और डायरेक्टली लार्ज मिड स्मॉल तीनों कवर हो जाए तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। देखिए यहां पर लार्ज कैप में इन्होंने कितना रखा है वो देखते हैं, मिड कैप में कितना रखा है, स्मॉल कैप में कितना रखा है। ये फंड मैनेजर के डिसीजन पर ही डिपेंड करता है। मिनिमम 25 तो रखना ही है कि वो आगे इसको किस फंड में कितना बढ़ाते हैं। लार्ज कैप में 37.19%, इतना परसेंट पैसा लार्ज कैप में, 34.3% पैसा स्मॉल कैप में, और मिड कैप में इन्होंने रखा है 27.65% पैसा। इस तरह से पैसे को आपके डाइवर्सिफाई यहां किया जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों रिटर्न्स पर। देखिए जब पैसे को इस तरह से डाइवर्सिफाई किया गया है, अगर रिटर्न्स की मैं बात करूं, सीधा लास्ट के 10 इयर्स के रिटर्न्स की बात करूं, चलिए कुछ लोग कह रहे थे कि 5 इयर्स के भी आप जरूर बताइए। देखिए लास्ट के 5 इयर्स के रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, वो हमें देखने को मिले हैं 32.67% के, 32% के रिटर्न्स लास्ट के 5 इयर्स में बहुत ही जबरदस्त बनते हैं दोस्तों। 32% के रिटर्न अगर मिलते हैं तो पैसा हमारा बहुत तेजी से ग्रो होता है। थोड़ा लॉन्ग टाइम के रिटर्न्स देखते हैं, लास्ट के 10 इयर्स के रिटर्न्स की बात करते हैं। लास्ट के 10 इयर्स के रिटर्न्स भी बहुत बढ़िया हैं। रिटर्न्स लास्ट के 10 इयर्स के रिटर्न्स की बात मैं कर रहा हूं, 23.93% के एनुअल रिटर्न हमें देखने को मिले हैं। लगभग 24% के रिटर्न्स, 24% के रिटर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत बढ़िया रिटर्न्स हैं। अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं, 24% के रिटर्न से पैसा आपका बढ़ता है, तो वाकई बहुत तेजी से आपका पैसा ग्रो होगा। और देखिए अच्छी बात इस फंड में ये भी है कि आपका कुछ पैसा तो लार्ज कैप में जाना ही जाना है, साथ ही साथ आपका पैसा मिड कैप में भी जाना है, आपका पैसा स्मॉल कैप में भी जाना है। मतलब स्मॉल कैप में जहां से रिटर्न्स हमें अच्छे मिलते हैं वहां भी आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, लार्ज कैप में जहां हमारे पैसे को थोड़ी सेफ्टी मिलती है वहां भी हमारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, और इनके दोनों के बीच का जो फंड है, थोड़ा मॉडरेट फंड आता है, वहां भी आपका पैसा इन्वेस्ट ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो ये भी काफी बढ़िया फंड है। लेकिन देखिए अगर हमारा टाइम होराइजन ज्यादा है, हम लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी हम इस फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि देखिए कभी कभी ये चीजें रिस्की भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं।
अगर मार्केट कंडीशंस कुछ भी होगी, मिनिमम 25% लार्ज कैप, मिनिमम 25% मिड कैप और मिनिमम 25% स्मॉल कैप में जाना ही जाना है, चाहे मार्केट कंडीशन कुछ भी रहे। इस चीज को भी हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसलिए अगर टाइम पीरियड हमारा लंबा है तो हम इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं लमसम ये कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं विजय कुमार जी। इन्होंने ये तो नहीं लिखा है, हम मानकर चलते हैं, मान लीजिए इन्होंने लमसम यहाँ पर 5 लाख रुपए हम लोग मान लेते हैं। इन्होंने 5 लाख रुपए का लमसम इस फंड में किया। मानकर चलते हैं कि अगले 15 साल के लिए इन्वेस्ट ये इन 5 लाख रुपए को कर रहे हैं। अब देखिए ड्यूरेशन 15 ईयर्स, 15 ईयर्स की ड्यूरेशन रख लेते हैं। तो इन 15 ईयर्स में जो वैल्यू है 5 लाख रुपए की वो कितनी बन सकती है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए बात तो मेनली आएगी रिटर्न्स की, कि रिटर्न्स जो हमें मिले हैं क्या इतने ही रिटर्न्स हमें आगे भी मिलेंगे। देखिए इस चीज की गारंटी नहीं है। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में वो लोग तो ऐसे सवाल कभी लिखते भी नहीं है। विजय कुमार जी ने भी नहीं लिखा है कि क्या इतने ही रिटर्न्स मिलेंगे। देखिए रिटर्न्स की म्यूचुअल फंड में गारंटी नहीं होती है, कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। रिटर्न्स आपके बढ़ भी सकते हैं, रिटर्न्स आपके घट भी सकते हैं, क्योंकि पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है और वहां पर हमेशा फ्लक्चुएशन रहता है रिटर्न्स में। कभी मार्केट कंडीशन डाउन होती है, कभी मार्केट कंडीशन अच्छी भी रहती है। इसलिए रिटर्न्स की गारंटी नहीं है, लेकिन हमने पास्ट में लास्ट के 10 ईयर्स में लगभग 24% के रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर दिए हैं। तो अगर आप यहां पर 5 लाख रुपए का लमसम करते हैं, 5 लाख रुपए का रिटर्न्स 24% के आसपास के मिले हैं। फ्यूचर में अगर आपको मान लीजिए 20, चलिए मान लीजिए 18 भी आपको मिल जाते हैं, अगर 18 भी मिल जाते हैं अगले 15 साल में, तो आपके 5 लाख रुपए की वैल्यू 59 लाख रुपीस तक जा सकती है, 59 लाख रुपीस तक। और अगर जितने हमें मिले हैं, मान लीजिए अभी हमें 24 मिले हैं, लगभग उतने ही मिल जाते हैं, तो ये वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा भी जा सकती है, 1 करोड़ 11 लाख रुपए। तो फंड बहुत बढ़िया है। जैसा कि विजय कुमार जी ने कहा था कि मैं तीनों फंड्स में एक साथ इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो बिल्कुल आप एक बार इस फंड को जरूर देखिएगा। सवाल थोड़ा सा बड़ा है सर का, थोड़ी आगे भी बात कर लेते हैं। इनका पोर्टफोलियो भी चल रहा है, SIP में इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं। इन्होंने स्मॉल कैप में SBI को रखा हुआ है, साथ ही साथ निपॉन स्मॉल कैप को भी लिया हुआ है। 2000 निपॉन स्मॉल में 1000 रुपए SBI स्मॉल कैप में रखे हैं। सर दोनों फंड बढ़िया है, आप कंटिन्यू करिए इसको। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में 1000 है, मिड कैप कैटेगरी का बढ़िया फंड है। पराग परिक फ्लेक्सी कैप में 3000 है, फ्लेक्सी कैप का फंड भी आपने बहुत अच्छा चूज किया हुआ है। और मेराई एसेट इमर्जिंग, ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, 3000 रुपए इसमें है। और HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में 2000 है। सर आपका जो पोर्टफोलियो है बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टाइम तक इस पोर्टफोलियो में बने रहते हैं, अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है। ये मत समझिएगा बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ के मैंने क्लियर कर दिया। आपका जो फंड सिलेक्शन है बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपने बैलेंस एडवांटेज फंड भी लिया है, आपने एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड चूज किया है, आपने मेराई एसेट को भी लिया हुआ है, लार्ज एंड मिड कैप को भी कंसिडर किया हुआ है, आपने स्मॉल कैप कैटेगरी को भी रखा हुआ है, मिड कैप को भी रखा हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका पोर्टफोलियो एकदम बैलेंस है। आप इसको कंटिन्यू चलाइए। लॉन्ग टाइम तक अगर आप इस पोर्टफोलियो में बने रहते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो विजय कुमार जी, उम्मीद करता हूं कि जो आपकी शिकायतें थी मुझसे, जो आपका सवाल था, वैसे वो पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। देखिए सर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। बाकी देखिए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।